Hello students, I am going to teach you time and tense, second part of class 9. We have read what is the difference between time and tense and relationship between time and tense. Here we learn the usage of simple present. So before it, you have to make sentences by the structure of simple present. S plus V1 or V5 plus object. The first rule that we can apply to format the simple present tense. Simple present is used in permanent activity, regularity, repetition, habitual, usual, universal truth and possessions. यानी जब हम present tense जो बनाने के सीख जाएंगे, कोई प्रोडक्ट जब हम बनाते हैं तो उसको खपत कैसे करना है, उसकी मार्केटिंग कैसे करना है, बना तो नहीं है, लेकिन उसका हम यूजेज कहाँ करेंगे। कोई भी सामान बनाने के बाद उसका इस्तेमाल करना पड़ता है कि भाई इस चीज़ का हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे। उसी प्रकार ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर से जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसको हम फॉर्म कर लेते हैं, लेकिन बात ये है कि इसका हम उपयोग कहाँ करेंगे। तो उसी उपयोग के बारे में जो यहाँ बताया जा रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग है वो परमानेंट एक्टिविटी, वो कार्य जो परमानेंट हो उसके लिए किया जाता है। रेगुलरिटी जो रेगुलर हो रहा हो क्रमबद्ध तरीका से, रिपीटेशन जो जिसका पुनरावृत्ति होता हो, हैबिचुअल जो आदत होती हो, यूजुअल जो हमेशा होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ जो हमेशा सत्य होता है, प्रेजेंट के लिए पास्ट में फ्यूचर में, और पोसेशन जो अधिकार को बताता है। उसे बेहतर ढंग से समझने के लिए एग्जांपल को देखते हैं। आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। ये रोज स्कूल जाता हूँ ये परमानेंट एक्टिविटी हो गई, रेगुलरिटी भी हो गई, रोज जा रहा है तो रिपीटेशन भी हो रहा है, ये मेरी रोज जा रहा है तो आदत भी बन गया है, वो ये विजुअल भी आ गया है। दूसरा है आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock, मैं रोज 5 बजे उठता हूँ। तो रोज 5 बजे उठता हूँ, तीसरी भी हो गया, जब रोज उठते तो परमानेंट एक्टिविटी हो गया, वो रेगुलरिटी भी आ गया, वो रिपीटेशन भी आ गया, हैबिट भी आ गया और विजुअल भी आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल है आई नेवर टेल अ लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। तो ये मेरा क्या गई है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। क्या है वो यूनिवर्सल ट्रूथ में भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा यूनिवर्सल ट्रूथ। तो भी है दसन राजे जिंदा इस सूरज पूर्व से उगता है, यानी पूर्व में उगता है वो, तो ये क्या है वो उसका हमेशा जो है वो पूर्व में उगा है, उगता रहेगा और उगेगा आगे भी। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। फिर बताया आई हैव ए काउ, ये आई हैव ए काउ मेरा पोसेशन हो गया, जो अधिकार को बताता है। मेरे पास काउ एक गाय है, यानी द काउ इज बिलोंग टू मी। तो ये सेंटेंस है। अब यहाँ क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि हैव और हैज लगा हुआ है, तो ये सिंपल प्रेजेंट कैसे हो सकता है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि हैव, हैड, हैड जो V1, V2, V3 होता है। तो यानी यहाँ जो आया है वो हैव जो वो V1 के रूप में आया है, क्योंकि इसके बाद जो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, यहाँ के मेन वर्ब के रूप में। अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में रहता तो V3 आया होता, यहाँ V3 नहीं है, इसलिए V1 है, ये सिंपल प्रेजेंट है। नेक्स्ट रूल है कि सिंपल प्रेजेंट इज यूज्ड इन ह्यूमन बीइंग्स इमोशंस एंड मेंटल एक्टिविटी। सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग नहीं वो जो मानव फीलिंग्स होता है, जो इमोशंस होता है, भाव होता है और जो मेंटल एक्टिविटी होता है उसमें वो किया जाता है। एग्जांपल से बेहतर हम समझ सकते हैं वी लव आवर कंट्री। ये क्या ह्यूमन के अंदर जो फीलिंग्स होता है, प्रत्येक देश में जो आदमी रहते हैं वो प्रत्येक व्यक्ति क्या करते हैं, अपने देश से वो प्रेम करते हैं। तो ये प्रेम करना वो क्या है, वो ये ह्यूमन फीलिंग्स हो गया। दूसरा है वो वी बिलीव इन गॉड, तो भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं। तो ये क्या कहता है, इमोशंस हो गया वो। तो ये इमोशंस को दर्शाता है और मेंटल एक्टिविटी है आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम।
मैं तुम लोगों की प्रॉब्लम को समझता हूँ। तो ये समझने का जो काम है वो क्या कहता है, वो मेंटल एक्टिविटी का। तो ये जहाँ कहीं भी ये होगा उसका प्रयोग हमेशा जो वो सिंपल प्रेजेंट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है कि सिंपल प्रेजेंट की यूज व्हेन द फ्यूचर वर्ड कम्स टू इंडिकेट सडनली। कहता है जब कभी भी फ्यूचर को संबोधन करने वाले शब्द आता है तो उसका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में किया जाता है, उसे निश्चितता प्रदान करने के लिए। कैसे है वो देखिए, द सीएम कम्स इन धनबाद नेक्स्ट वीक। तो ये नेक्स्ट वीक जो है वो मेरा फ्यूचर हो गया, फ्यूचर को इंडिकेट करता है। इस कारण से ये फ्यूचर टेंस में ना होकर के वो किसमें आ गया, वो सिंपल प्रेजेंट में आ गया। किस लिए, ये हर हाल में जो वो सीएम जो वो धनबाद नेक्स्ट वीक आएंगे। अगर इसको हम वील लगा कर करते हैं, सेल लगा कर फीचर मारते हैं, तो वैसे सेंटेंस में सर्टेनिटी नहीं आता है, निश्चितता नहीं सकता। वो आ भी सकते हैं, नहीं जा सकता। लेकिन जब उसी का हम सिंपल प्रेजेंट में करते हैं तो वो सर्टेनिटी से हर हाल में आएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल डिफरेंसी का वो आई स्टार्ट और लीव फॉर रांची टुमारो। तो ये यहाँ पे टुमारो आया है, लीव फीचर को इंडिकेट कर रहा है। इस कारण से क्या है, वो यहाँ आई स्टार्ट और लीव हुआ है, यानी कल मैं रांची के लिए रवाना होऊंगा। तो अगर इसमें हम भी वही सेल और मील लगाते हैं तो कल जाएंगे नहीं जाएंगे इसकी कोई पता नहीं है। लेकिन जब हम इसको सिंपल प्रेजेंट में करते हैं तो मुझे हर हाल में वो जाना पड़ेगा। इसके लिए वो सर्टेनिटी है, उस सर्टेनिटी को दर्शाने के लिए वो जो फ्यूचरिटी अगर वर्ड आता है तो उसे सिंपल प्रेजेंट में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, सिंपल प्रेजेंट इज यूज्ड इन एनी काइंड ऑफ प्रिंसिपल। जो भी सिद्धांत हो, किसी भी सिद्धांत को दर्शाने के लिए वो सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही हम बताया गया है कमेंट्री। कमेंट्री जो होता है, जो टीवी हम लोग क्रिकेट देखते हैं, कमेंट्री सुनते हैं, उस कमेंट्री को लाइव बनाने के लिए उसमें सिंपल प्रेजेंट का जो प्रयोग किया जाता है। इसमें जरा ध्यान दीजिए किस प्रकार से होता है। ये हो गया वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है, वो एक सिद्धांत है। तो पानी जब वो 100 डिग्री सेल्सियस में वो बॉइल करने तक खोलने लगता है, तो सिद्धांत बताता है वो साइंस का। वो कि साइंस को सिद्धांत और साइंस क्रिएटर था, वो सिद्धांत के लिए वो सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। और ये देखिए एग्जांपल है, कोहली मूव्स ए बिग। कोहली एक कदम आगे बढ़ा, हिट्स द बॉल, बॉल को मारा एंड स्कोर 6 रन। अब यहाँ देखिए क्या कर रहा है, क्या जो कमेंट्री करने वाला होता है, जो कमेंट करता है वहाँ, तो कोहली मूव्स, क्या वो मूव करने के बाद बोलता है या पहले? तो जाहिर है उसके मूव करने के बाद ही बोलता है वो, तो होना चाहिए था 5, लेकिन है क्या यहाँ वो सिंपल प्रेजेंट। फिर उसी प्रकार से करता है हिट, तो वो बॉल को मारने के बाद जो है कमेंट्री करता है या पहले? तो जाहिर है बॉल को मारने के बाद करता है वो, इसके होना चाहिए था वो 5, लेकिन है क्या वो सिंपल प्रेजेंट। उसी बात जो स्कोर है 6 रन स्कोर करने के बाद ही कमेंट्री जो है वो से आता है कि वह 6 रन बना लिया, यानी 6 रन बनने के बाद वो होता है। तो ये जो है कि सारे चीजों को जो है वो सिंपल प्रेजेंट में किया जाता है, केवल ये दर्शाने के लिए क्या कि कमेंट्री जो वो लाइव चल रहा है, उस लाइव को जो है वो इंडिकेट करने के लिए इसमें सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया जाता है। ओके, आई विल टीच यू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर टाइम एंड टेंस। थैंक यू वेरी मच।